Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th maths. Topic name is ratio and proportion. बच्चे इसके ऊपर मैं एक सिंपल आपको बेसिक्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसमें आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस हम डालेंगे. एक्सरसाइज 12.1 जो आपकी बुक में है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो चलो पहला क्वेश्चन हम उसका देखते हैं. बुक में क्वेश्चन है फर्स्ट. देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. बेटे ऐसे क्वेश्चन में जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, उसने जो क्वेश्चन में जैसे दिया है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, तो आप पहले क्वेश्चन में लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स ये आपकी 20 है और नंबर ऑफ बॉयज ये आपके 15 है. आपने पहले सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है सिंपल आपने लिख लेना. फर्स्ट काम आपका यही रहेगा. नेक्स्ट वो बोल रहा है अब हमने क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. ए पार्ट में उन्होंने हमारे से पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to the number of boys, number of girls to the number of boys. तो इस केस में बच्चे आपने पहले क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे लिखते हो वैसे लिखना है. पहले ऊपर आप लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम जो लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज, राइट. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी दी है, ये देखो यहाँ पे 20 दे रखी हैं. 20 गर्ल्स हैं और हमने ऊपर लिखा है 15 बॉयज हैं. सो आपने इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे ही लिख लेना है 20/15. इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे 5 3 15 5 4 20, तो ये आपका आ जाएगा 4/3. इसको अगर आप अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपका सॉल्व हो गया बट आपने नहीं छोड़ना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा रेशो. सो आपको वही लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी बेटा. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, आपने अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रेशियो फॉर्म में लिखना है 4:3. अगर आप ऐसे लिखोगे ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज आपकी मैम आपके मार्क्स कट कर सकते हैं. आपको ऐसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करोगे और उसको बाद में आपने रेशियो फॉर्म में और जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में आप लिखोगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स. ठीक है बेटा, ये आपका ए पार्ट था. अब हम इसका देखते हैं बी पार्ट. दो पार्ट से सेकेंड पार्ट में उसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब उन्होंने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले हमने बॉयज की निकाली थी ए पार्ट में, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है. सो फिर आप वही लिखोगे लाइन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to the total number of boys, total number of students. So अब देखो इस केस में फिर वही लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी. देखो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में दे रखी है 20, नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं 15, बट टोटल नंबर नहीं दिया. ये आपकी हिडन स्टेटमेंट है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल हैव टू फाइंड इट आउट. कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने आएंगे? 20 + 15 35. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी? 20
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 + 15 35। सो ये इसको जब आप लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे फिर आपका आ जाएगा 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35। आप फिर आपने अगेन इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको फिर आपने प्रॉपर लिखना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to the total number of students is equal to 4:7। सो ये आपका आंसर आएगा, राइट। ऐसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आपने पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करना है, फिर उसको रेशियो फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्म में आपने आंसर देना है। दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इन केस आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप अपनी क्वेरी फीडबैक में दे सकते हो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है उन्होंने, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सबसे पहले क्या बोला है? 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने लिख लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो आप लिखोगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप रॉन्ग कर जाओगे क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? 30। आगे बोल रहा है 6 लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितनों को पसंद है? फुटबॉल लाइक बाय स्टूडेंट्स कितने दिए रखे हैं उन्होंने बेटा हमें? 6। 12 क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं? 12 लाइक क्रिकेट। और आगे उन्होंने बोला है एंड रिमेनिंग टेनिस। इट मींस दिस इज अ हिडन क्वेश्चन। इसमें आपको जितने बच्चों को टेनिस पसंद है वो नहीं लिखा हुआ, तो आपने पहले वो निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? टेनिस कितने बच्चों को पसंद है वो देखो। ऐसे क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे 30 बच्चे हैं। 30 में से 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है, तो कितने बच्चों को टेनिस पसंद होगी? ये आप 12 और 6 को प्लस करोगे तो 18 आएगा। 30 में से अगर आप 18 माइनस कर देते हो तो कितने बचे? जो बचा वो सारे कौन से बच्चे हैं? वो सारे हमारे टेनिस के बच्चे हैं। मींस 30 माइनस, आपको बोर्ड मास आता है ना, सीखा हुआ ना आपने, तो ये कैसे निकालोगे? 30 माइनस 18 दैट कम्स आउट टू बी 12। मींस जितने बच्चों को टेनिस पसंद है, ये पहले आपका आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है जब आप निकाल लोगे कि टेनिस कितने बच्चों को पसंद है। टेनिस हमारे 12 स्टूडेंट्स को पसंद है और 6 स्टूडेंट्स को हमारे फुटबॉल पसंद है, 12 स्टूडेंट्स को हमारे क्रिकेट पसंद है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब हम इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे को क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। हमने रेशियो निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल to number of students like टेनिस। फुटबॉल और टेनिस की रेशियो निकालनी है। इस केस में आपने कुछ नहीं करना है बेटा। आपने सबसे पहले ऐसे केस में रेशियो उसको फिर आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सो मींस इसको लिखोगे, ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल और नीचे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। लाइक टेनिस। तो अब फुटबॉल के बच्चे कितने हैं हमारे? 6। और टेनिस के हमारे बच्चे कितने हैं? 12।
सो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 12, इसको आप लिखोगे 1/2। आप क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, हमने इसको फिर यही रेशो के फॉर्म में लिखना है। ये वाली लाइन लिखेंगे तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशो ऑफ स्टूडेंट्स like football to tennis, वो हमारा आंसर क्या आएगा 1:2। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तब हमारे को मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस सेकेंड पार्ट में जो ने उसने पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले क्रिकेट जितने लाइक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में आएंगे लाइक क्रिकेट, टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर में हमारे क्रिकेट कितनों को पसंद है, कितने बच्चों को, 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, टोटल बच्चे हैं 30। इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे तो आ जाएगा हमारा 6 2 12, 6 5 30। फिर इसको अगेन इसको पूरी इंग्लिश लिखनी है और रेशो फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। रेशो इज, मतलब मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रेशो इज 2:5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस हमने ऐसे सॉल्व करने हैं। सो इस क्वेश्चन में देख लें, अगर आपको कोई परेशानी आती है